तो भाई ये हमारे साथ में है संस्कृति जैन और ये इनका सिलेक्शन 12th के साथ में हुआ है। संस्कृति कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? सर 565। 565 इनका एक्सपेक्टेशन है। देखो संस्कृति का जो सिलेक्शन है दैट फील्स वेरी वेरी पर्सनल टू मी, क्योंकि ये वो बच्ची है जिसका नीट 2026 में नहीं हो रहा था। शी वाज स्कोरिंग 585 और उस वक्त कट ऑफ जाता शायद 635 640 के आसपास। बट अब जब पेपर टफ आया तो शी स्कोरिंग 565। आपने बोनस के मार्क्स तो जोड़ लिए ना इसमें? 565 सी एक्सपेक्टिंग। तो संस्कृति आप मुझे बताओ कि अ, क्या डिफरेंट किया आपने रीनीट के लिए? सर एक तो फ़ोन चलाना कम किया था, मतलब सिम निकाल दी थी, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया था क्योंकि मतलब नेट चाहिए होता था, तो इसलिए व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन बन रहा था, वो डिलीट कर दिया था और यूट्यूब भी डिसेबल कर दिया था। तो फिर फ़ोन का बहुत ही कम यूज़ था, सिर्फ़ पढ़ाई के लिए, मतलब गूगल सर्च करना है, डाउट है कुछ, उसके लिए। कैसे फोन डिस्ट्रैक्शन बन रहा था? व्हाट्सएप कैसे डिस्ट्रैक्शन बन रहा था आपके लिए? सर उस पे भी अगर मतलब मैं स्टेटस देखने लग जाती थी कि कॉन्टैक्ट सबके सेव थे, तो मैं बार-बार स्टेटस स्क्रॉल कर रही थी, कोई मैसेज आता था, मतलब नोटिफ़िकेशन आता था, तो मैं वापस डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, इसलिए डिलीट कर दिया। कितना टाइम खराब होता था उसमें? उसमें टाइम तो ज़्यादा खराब नहीं होता था, लेकिन मतलब हर 5 मिनट में, हर आधे घंटे में अगर नोटिफ़िकेशन आ रहा है तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, कि मतलब पूरा अगर फ़ोकस बनाया पढ़ने के लिए, फिर वो एक नोटिफ़िकेशन से वापस वो सारा खराब मतलब ख़त्म हो जाता था, फिर वो वापस लाना पड़ता था। तो इस वज़ह से डिलीट। हाँ, तो देखिए मोबाइल फ़ोन एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हो कि एक वो प्रॉब्लम निकल के आती है हर एक बच्चे से बात करने के बाद में कि ये सबसे बड़ी समस्या की जड़ है, जिससे आप डीप कंसंट्रेशन की स्टेट में नहीं जा पाते हो, पीक फोकस स्टेट पे नहीं जा पाते हो। और एक्सेप्शनल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ है ना, वो तभी डेवलप होती है जब आप पीक कंसंट्रेशन की स्टेट में गए, डीप फोकस की स्टेट में गए, अदरवाइज़ इट नेवर एवर एवर डेवलप्स। अ, तो संस्कृति आपके 12th क्लास में कितना स्कोर? 90.8। 90.8। और 12th के साथ में सिलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके बैच के 10 के आसपास स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। कौन सा ड्रीम कॉलेज है आपका? ड्रीम कॉलेज तो एम्स दिल्ली था, पर उतना मतलब नीट से पहले इतना फ़ोकस नहीं था, तो मुझे ऐसा ईगो था कि हो जाएगा मेरा सिलेक्शन, पर उस वक़्त तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आपका यहाँ के टेस्ट में सबसे अच्छा रैंक कौन सा रहा? लास्ट तो थर्ड रहा था। थर्ड रैंक आया था सबसे अच्छा। तो भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी आपको लगता है कि दैट दीज आर द डिस्ट्रैक्शंस, उनको आप किल कर दीजिए। और ये समझ लीजिए कि अगर आपने 100% एफर्ट दिया है, दैट्स ओके। अगर नहीं दिया है, ड्रॉप करने का प्लान है, तो पूरी सिंसियरिटी के साथ में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारी बात है, तो हमारे पास में 22 से ज़्यादा स्टेट से बच्चा ऑफलाइन पढ़ने आता है। वही ऑफलाइन का बैच हम लोग विश्वास नाम से ऑनलाइन नीट का गजेब के ऊपर चलाते हैं। ये बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं, इन बच्चों को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स वहाँ ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू नाउ। बट एक चीज़ समझ लीजिए, मोबाइल फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर वो आपके साथ में है तो आप मान लीजिए कि आप पीक लेवल की सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। संस्कृति कोई यूनिक बात अगर आप आने वाले एस्पिरेंट्स को गाइड करना चाहें और उनको कुछ बताना चाहें तो? सो यूनिक तो है, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब भले ही स्कोर अगर ज़्यादा भी आ रहा है तो खुश नहीं होना, मतलब पढ़ाई नहीं छोड़ देनी कि मेरा तो हो जाएगा, और इतना एक्साइट नहीं होना, और कम आ रहा है तो मेहनत करनी है, अपने आप स्कोर इम्प्रूव होगा। और फिर अगर एंड में भी मान लो नहीं हो पाता है तो हार नहीं माननी, क्योंकि अगर मैंने था कि छोड़ दिया था, टॉपिक्स कवर नहीं किए, सिलेबस पूरा छोड़ दिया, तो उस वजह से नहीं हो पाया था, तो अगर सिलेबस पूरा करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, सिलेबस पूरा करोगे तो हो जाएगा। सिलेबस पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारा बैकलॉग बन जाता है, हम पढ़ना छोड़ देते हैं, हम जो है फोकस नहीं करते। आपकी फैमिली में भी आपके अलावा डॉक्टर है संस्कृति? नहीं सर, पहली में ही मतलब अगर सिलेक्शन हो। 12वीं के हो गया वो तो आपका। 12वीं के साथ में जब सिलेक्शन होता है तो आपने घर वालों को कहा होगा कि मेरा ये स्कोर है, क्या बोल रहे हैं? सर मतलब पापा ने तो बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेट किया था, वो ऐसे रोज़ आते थे, आपने बोला था ना कि पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, तो बहुत बात करते थे वो, मतलब सर भी बोलते कि पेरेंट्स से बात करनी अच्छा, चाहिए। पीटीएम में वो आए होंगे तब, हाँ। हर बार बोलते थे कि उन सर ने बोला है बात करनी है तो तू मुझे बताया कर, एज़ अ फ्रेंड ऐसा सब कुछ गाइड किया कर, तो फिर वो भी आते थे तो मैं उनको भी सब बता देती थी कि आज मैंने इतना पढ़ा, आज इतना किया। अभी खुश है कि नहीं? वो मतलब अभी इतना तो खुश नहीं है, बट खुश हैं, अगर सिलेक्शन हो गया तो खुश हैं। हाँ, मतलब फाइनल का देखो, मतलब पेरेंट्स का ये होता है कि जब तक बच्ची कन्फर्मली मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच जाएगी तब तक हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। देखते हैं, लेट्स सी। तो संस्कृति, ऑल द बेस्ट टू यू। आने वाले स्टूडेंट जो आएंगे, मतलब हो सकता है आपके जूनियर्स हो, आपके स्कूल जूनियर्स हो, उनको क्या मतलब फाइनल वर्ड्स? हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी सर, यही बहुत ज़रूरी है, मतलब टेस्ट कितने दिए थे आप?
टेस्ट तो सारे दिए थे, मतलब थोड़े बहुत मिस किए थे क्योंकि वो मिस में रीनीट से पहले वाले थोड़ा मिस किया आपने, जो हमने नीट के बाद में टेस्ट दिए थे रीनीट, वो नहीं मिस किए, वो सारे दिए थे। एक भी मिस नहीं किया। और उसमें टॉप रैंक कौन सा है आपका? उसमें 15 था सर। 15वां टॉप रैंक था। ठीक है भाई संस्कृति, ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई विश कि आप और आगे और ज़्यादा सक्सेसफुल बने।